मैं सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और देखिए, आज हम लोग के जीवन में साहब की दया से शिव को गुरु बनाने का सौभाग्य मिला है। और आज हम लोग सचमुच में बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि मेरा यह जीवन सचमुच में इस कलयुग में जन्म लेकर धन्य हो गया। न जाने कितने पूर्वज हमारे आपके इस धरती पे जन्म लिए, आए और चले गए, लेकिन आज हम लोग सच में सौभाग्यशाली हैं कि कलयुग में हम लोग जन्म लिए। और ये हमारे महादेव की असीम दया है, हमारे साहब की दया है कि हम लोगों को साहब का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, साहब का वाणी सुनने का सौभाग्य मिला, साहब के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। आज हम लोग इस चीज के लिए जन्मों जन्म अपने साहब के ऋणी रहेंगे, कभी भी इस ऋण को हम लोग नहीं चुका पाएंगे। लेकिन हम लोग इस बात पे गौर कब करेंगे, इस बात पे हम लोग विचार कब करेंगे। हमारे साहब हम लोग को ये जो तोहफा दिए हैं, हम लोग के जीवन में जो सौभाग्य दिए हैं, उस महादेव को अपना गुरु बनाने का। हम लोग ये जानते हैं कि 112 प्रशिष्यों ने महादेव को गुरु बनाया, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश हम आपके बीच इस सूचना को नहीं दिए, इस बात को नहीं बताए कि वो महादेव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। लेकिन एकमात्र हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद, उन्होंने अपने जीवन में अनुभूतियों के आधार पर महादेव को गुरु बनाया। और हमारे साहब को जो अपने गुरु की ओर से आदेश मिला, हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को बताओ। और तब हमारे साहब का यह सोच कि मैं जगत के एक एक व्यक्ति को शिव शिष्य बना दूंगा, एक साहब श्री हरिंद्रानंद का सोच आज देखिए कि कितना रंग लाया है। आज कोई भी ऐसा जगह नहीं है पूरे भारतवर्ष में जहां के लोग नहीं जानते हैं कि शिव गुरु हैं, या शिव को गुरु बनाया जा सकता है, शिव शिष्य बना जा सकता है। लेकिन तब है कि ये बात तो हर जगह लोग जानते हैं, लेकिन उनको ये सौभाग्य नहीं। बहुत जगह, बहुत अभी ऐसा जगह है जहां पे ये सूचना लोग जानते हैं कि शिव को गुरु बनाया जा सकता है, लेकिन उनको अभी तक ये सूचना नहीं मिला है कि शिव को हम अपना गुरु कैसे बना सकते हैं। तो आइए हम सभी गुरु भाई बहन मिलके अपने साहब दीदी के सपने को साकार करने के लिए अपने अंदर यह संकल्प ले, अपने अंदर हम आप यह कसम खाएं कि मेरे गुरु शिव सचमुच में जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए। हमारे साहब जो चाहते हैं, हमारे साहब की जो इच्छा है कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो, यही हमारी आपकी भी इच्छा, चाहत और उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये हमारा आपका उद्देश्य नहीं है, अगर साहब के उद्देश्य के अनुसार हम आप नहीं चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम आप मनमानी कर रहे हैं। तो अब मनमानी करने से काम नहीं चलेगा, बहुत हो गई मनमानी। हम लोगों को एकमात्र अपने साहब के उद्देश्य पे, अपने उद्देश्य को मिलाकर उस रास्ते पे चलना है, इस कार्य को करने के लिए। इसलिए आइए हम सभी गुरु भाई बहन मिलकर अपने आप में यह संकल्प ले, संकल्पित हो कि मेरे गुरु शिव जगत के एक एक व्यक्ति के गुरु हो जाए, यह काम किया जाए। ऐसा नहीं है, लोग कर रहे हैं। साहब हमारे कहे ना कि लोग शिव को गुरु बना रहे हैं, काम भी बहुत हो रहा है, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है, इस बात पे भी हम आप गौर कर सकते हैं। लोग चर्चा स्थल पे बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ बातें करने से अब नहीं होगा। हम आपको उस बातों को अपने जीवन में उतारना होगा, अपने आप में अमल करना होगा, धारित करना होगा। साहब हमारे कहे कि शिवोन्मुख, शिवोन्मुख का मतलब क्या होता है? आपका मुख शिव की ओर होना। लेकिन उसके पहले आपको गुरु भाई बहन, आपका मुख आपके गुरु भाई बहन की ओर भी होना चाहिए। हम आप अपने गुरु भाई बहन के प्रति द्वेष भावना मन में रख के महादेव के कभी नहीं हो सकते हैं। हमारे महादेव का यह पूरा सृष्टि, पूरा संसार, पूरा जगत है। हमारे महादेव ने किसी से कोई द्वेष भावना नहीं किया। मेरे महादेव उस सर्प को, जिस सर्प को लोग रोड पे देखते हैं
तो उसे कुचल कुचल के मारते हैं, कहते हैं इसकी आंखें फोड़ दो, नहीं तो ये हमारी आपकी तस्वीर खींच लेंगे। और वो बेचारा सर्प बचते बचाते मंदिर का जो नली है, उस नली से गुजरते हुए वो महादेव के पास गलती से निकल जाता है। तो वही लोग जो रोड पे अभी मार रहे होते हैं, वो लोग उस सर्प के लिए दूध और लावा लेके जाते हैं कि महादेव आ गए। तब वो सांप कहता है कि जरा देखो, अभी हम रोड पे थे तो लोग मेरे को कुचल कुचल के मार रहा था, लेकिन मैं जैसे ही महादेव से सटा, लोग पूजने आ गए। तो मेरे महादेव ने किसी को नहीं इनकार किया। मेरे महादेव सबको अपने गले से लगाते हैं। हमारे साहब ने आज बिल्कुल जिस तरह महादेव ने सर्प को अपने गले का हार बनाए हुए हैं, उसी तरह हमारे साहब हम सभी को शिष्टता के एक धागे में पिरो के महादेव के गले का हार बना दिए। साहब हमारे, जिस तरह साहब हमारे हम आप सभी को अपने कलेजे का टुकड़ा समझते हैं, मानते हैं, उसी तरह उन्होंने महादेव के गले का हार बना दिया है। जिस फूल को हम आप कभी भी, जो फूल गिरा हुआ रहता है, उस फूल को उठाकर हम आप कभी भी किसी भी देवी देवता पे नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन इस बात पे गौर किया जाए, हम आप कैसे फूल हैं, ये हम आप खुद इस बात पे विचार कर सकते हैं। साहब हमारे कहें कि देखिए उस महादेव का वखान हम आप क्या कर सकते हैं, वो महादेव स्वयं में क्या है वो वही बता सकते हैं। जिस तरह एक फूल को देखकर हम आप ये कहते हैं कि ये फूल बहुत ही खूबसूरत है, ये बहुत सुगंधित है, कितना सुंदर है, लेकिन वो फूल अपने आप में क्या है वो वही बता सकता है। संपूर्ण वखान वो फूल ही अपने बारे में बता सकता है, हम आप देखकर सिर्फ उसकी सुंदरता का वखान कर सकते हैं। उसी तरह हम आप आज हमारे जीवन में ये जो सौभाग्य मिला है शिव को गुरु बनाने का, तो आइए इस रिश्ते को हम आप ईमानदारी से निभाए। हमारी दीदी कही है ना कि जो भी साहब हरिंद्रानंद के संकल्प में साथ चलेगा, मैं उसके जीवन के हर एक कांटे को चुनूंगी। और सचमुच में आज ये महसूस होता है कि हमारी दीदी मां नीलम आनंद सचमुच में ममतामयी मां, आनंद की सागर है। आज महसूस होता है कि हमारी दीदी सच में कितना दया करती है, कितना ममत्व लुटाती है, कितना प्यार देती है। धन्य है हमारे साहब दीदी, हमारे आध्यात्मिक माता पिता, जिन्होंने हम आपको वो कर्म दिया जिस कर्म को करके हमारा हर जन्म तर जाएगा, हमारा हर जन्म सफल हो जाएगा। हम लोग बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं, बहुत सौभाग्यशाली कि हमारे आध्यात्मिक माता पिता साहब हरिंद्रानंद, साहब श्री हरिंद्रानंद और दीदी मां नीलम आनंद का दर्शन करने का सौभाग्य मिला, साहब के सानिध्य में रहने का सौभाग्य मिला, साहब के वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। ये ऋण कभी चुकाया नहीं जा सकता, कभी नहीं। हम लोग अपने परिवार की चिंता करते हैं, साहब हमारे कहते हैं ना, अपनों की चिंता सताती है लेकिन अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। हम लोग अपनों की चिंता करते हैं हर वक्त हर क्षण, अपनों की चिंता में हम आप सारी दुनिया को एक कर देते हैं, जो नहीं करना आता है सब कुछ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा अपना है, उसके लिए दर्द है, उसके लिए हम चाहे कहीं भी रहें बेचैन रहते हैं। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरा परिवार कैसा होगा, क्या कर रहा होगा, खाया नहीं खाया, क्या कर रहा है। लेकिन क्या ये दर्द हम महादेव के लिए महसूस करते हैं? क्या ये दर्द महादेव के लिए होती है? क्या हमारा आपका मन महादेव के लिए बेचैन होता है? अगर नहीं होता है तो होना चाहिए। अगर महादेव से इत्तू सा भी प्यार होगा, इत्तू सा भी, तो दर्द होगी, तड़प होगा। अगर दर्द नहीं है तो प्यार नहीं है,
जहां प्यार होता है ना, वहां परवाह अपने आप हो जाती है। और जब परवाह होगा ना, तो हम आप इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं देंगे। कौन क्या कहता है, कौन क्या करता है, वो हमारा आपका विषय नहीं है। हम आप एकमात्र सीधा चलते जाएं। हमारा उद्देश्य क्या है, हमें अपने उद्देश्य पे ध्यान देना होगा। साहब हमारे कहें कि रोड पे घोड़ा चलता है, उस घोड़े के आंख के दोनों साइड में ब्लिंकर लगा होता है, ताकि वो किनारे को ना देखे, क्योंकि किनारा देखेगा वो किनारे में उतर जाएगा। तो उसी तरह हम आपके आंखों के दोनों तरफ हम आपको भी ब्लिंकर लगाना होगा और सीधा रास्ते पे चलते जाना होगा। सीधा रास्ता देखिए, हमारी मंजिल शिव है। रास्ते ये हमारे साहब ने हम आपको जो दिए हैं, 3 सूत्र के माध्यम से हम आपको आगे बढ़ते चलना है। साहब का यह उद्देश्य कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो, ये मेरा आपका अपना संकल्प होना चाहिए। हमारा आपका अपना उद्देश्य होना चाहिए। दर्द होनी चाहिए महसूस, ये दिल करता है, ये धड़कने महसूस करती है कि सचमुच में मेरे साहब को कितना कष्ट होता है जब हमारे आपके आचरण को साहब हमारे देखते होंगे कि हम लोग महादेव की आड़ में क्या क्या कर रहे हैं, अपने गुरु भाई बहन को किस तरह बरगला रहे हैं, अपने गुरु भाई बहन के साथ हम आप मिलके क्षेत्रवाद कर रहे हैं। क्या हमारा आपका यही मनसा, यही सोच होनी चाहिए? क्या हम साहब के उद्देश्य के लिए सोच रहे हैं? अगर साहब के उद्देश्य के लिए सोच रहे हैं ना, तो पूरा जगत हमारा है, सभी गुरु भाई बहन मेरे हैं। तो किसी गुरु भाई बहन को रास्ते से विमुख करने के बजाय सही रास्ते पे चलना होगा, चलाना होगा। साहब हमारे कहे कि चलने चलाने का वादा करो, तो हम सबों को अपने आप में वादा करना है कि मुझे सही रास्ते पे चलना है, अपने साहब के उद्देश्य पे चलना है। साहब हमारे कहे या तो महादेव की बात करो या तो महादेव से बात करो। भीड़ जुटाना हमारा उद्देश्य नहीं है, शिव शिष्य बनाना हमारा आपका उद्देश्य है। शिव शिष्य बनना और बनाना हमारा आपका उद्देश्य है, जो मेरे साहब का उद्देश्य है। तो आइए इसी उद्देश्य के साथ हम आप आगे बढ़े और सभी गुरु भाई बहन मिलके आइए हम लोग चलते हैं अपने साहब के साथ। हमारे साहब का उद्देश्य, आओ चले शिव की ओर, जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए। ये मेरा आपका अपना उद्देश्य हो, अपना संकल्प हो। कहा गया है कि संकल्प में पावर होता है। एक छोटी सी गिलहरी का संकल्प कितना बड़ा रंग लाया, ये हम आप साहब के मुखबानी से सुने हुए हैं कि उस छोटी सी गिलहरी के अंडे को समुद्र बहा के ले गया और उस गिलहरी ने यह संकल्प लिया कि मैं समुद्र से अपने अंडे को वापस ले लूंगी। और तब वो गिलहरी अपने पूंछ को बार बार भिगो रही थी समुद्र में और बालू पे झाड़ रही थी। संकल्प था कि मैं पूरे समुद्र को सुखा के अपने अंडे को वापस ले लूंगी। और वहां अगस्त मुनि आते हैं, कहते हैं गिलहरी ये तुम क्या कर रही हो? गिलहरी कहती है कि देखिए ना, समुद्र मेरा अंडा बहा के ले गया है, ये वापस नहीं कर रहा। अगस्त मुनि गिलहरी के संकल्प को देखकर, अगस्त मुनि भी जान रहे हैं कि ये छोटी सी गिलहरी समुद्र को नहीं सुखा सकती है, लेकिन गिलहरी के संकल्प को देखकर अगस्त मुनि समुद्र के पूरे पानी को अपने चुल्लू में ले लेते हैं और उसे पी जाते हैं और गिलहरी को कहते हैं कि जाओ तुम अपने अंडे को वापस ले आओ। तो देखिए एक छोटी सी गिलहरी का संकल्प कितना बड़ा काम किया। तो हम आप भी एक तुच्छ होकर अगर साहब के संकल्प को अपना संकल्प समझते हैं, तो कहा गया है ना कि आदेश में पावर होता है। हमारे साहब को हमारे गुरु महादेव की ओर से जो आदेश मिला, हरिंद्र तुम जो करते हो लोगों को बताओ, इस आदेश में पावर है, संकल्प में पावर है। हमारे साहब का यह संकल्प कि जगत का एक एक व्यक्ति शिव शिष्य हो जाए, इस संकल्प में पावर है। तो हम सभी मिलकर यह संकल्प ले, संकल्पित हो और अपने साहब के उद्देश्य को अपना उद्देश्य समझ के अपने गुरु के आदेश पे चलते रहें। और आइए चलते हैं हम लोग साहब के साथ अपने शिव की ओर। रास्ते में बहुत तरह की बाधाएं आएंगी, लेकिन हर बाधाओं को पार करते हुए हम आप रुकेंगे नहीं, हम आप थकेंगे नहीं, धीरे ही चलेंगे, लेकिन चलते जाएंगे, एक ना एक दिन मंजिल पे जरूर मिलेगी। और मंजिल मिले ना मिले इसकी परवाह किसे है, बस हम अपने साहब के उद्देश्य पे खड़ा रहें, यही हमारा संकल्प है। तो मैं फिर से आप सबों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम
स्वीकार करें। और फिर मिलते हैं हम लोग आगे की वीडियो में, और तब तक के लिए आप सबों के चरणों में प्रणाम।